नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एलटी ग्रेड और जीएससी लेक्चर की वैकेंसी जो कि समकक्ष अर्हता के बारे में के कारण वो रुकी हुई है और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ताकि भर्ती जल्दी जल्दी निकल आए। और इस परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो उस बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में आपके नए आयोग का जो सिस्टम है किस तरीके से वो कार्य कर रहा है या उसमें कब तक अध्यक्ष व परीक्षा नियंत्रक व अन्य समकक्ष अधिकारी आने वाले हैं, इसको कब तक वो एक पूर्ण रूप में आ जाएगा, उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं एलटी ग्रेड के बारे में और एलटी ग्रेड जैसी लेक्चर की वैकेंसी के। देखिए साथियों, ये समकक्ष अर्हता का मामला बहुत समय से चल रहा है और अभी तक ये विज्ञापन आ नहीं पाया है। इस परिप्रेक्ष्य में काफ़ी छात्रों ने प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष श्री विकी खान जी से मिले और वो भी कल का ही उनका भाषण है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम 31 जुलाई को, इसी 31 जुलाई यानी 31 जुलाई 2024 को, और सभी आप लोगों से भी आग्रह किया है कि जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं वो मेरा साथ दें, मेरा सहयोग दें। हम 31 जुलाई को आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी इस मांग को रखेंगे कि एलटी ग्रेड जैसे लेक्चर वैकेंसी में डिले क्यों किया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले आप जानते थे, क्या जानते थे कि राजकीय के अपर शिक्षा निदेशक साहब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन गए थे, जो कि समकक्ष अर्हता के विवाद के समकक्ष में गए थे, लेकिन वो मामला उसके बाहर नहीं निकल कर आया कि क्या बात हुई, क्या वार्ता हुई, लेकिन गए थे। ये सुनने में आया कि वो इसी मामले के कारण गए थे ताकि समकक्ष अर्हता विवाद समाप्त हो जाए जल्दी जल्दी और ये विज्ञापन आ सके। उसी को और दबाव देने के लिए, उसी को थोड़ा बढ़ाने के लिए हमारे प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान ने आप सभी से आह्वान किया है कि आप 31 जुलाई को आयोग के कार्यालय आएँ और उनके इस धरना प्रदर्शन में शामिल हों ताकि वो अपनी मांग को प्रबलता से सक्षम अधिकारी आयोग के हैं, ये चेयरमैन हैं या फिर प्रमुख सेक्रेटरी हैं, उनको ये ज्ञापन दे सकें और ताकि ये विज्ञापन निकालने में आपका दबाव एक प्रशासन तक जा सके। तो आपको सहयोग देना है। 31 जुलाई को आपको उनके साथ धरना प्रदर्शन में शामिल हुई है, तो जहाँ तक आपके इस विज्ञापन आने की अधिकतम संभावना जल्दी जल्दी रहेगी। अगली बात करते हैं कि टीजीटी, पीजीटी और हायर के एग्ज़ाम से संबंधित। देखिए, अभी आयोग में प्रमुख से अध्यक्ष का और वित्त नियंत्रक और परीक्षा यानी एग्ज़ाम कंट्रोलर, इनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। ये 3 पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें 2 तो पद बहुत महत्वपूर्ण, चेयरमैन यानी प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, उसके साथ में परीक्षा कंट्रोलर यानी एग्ज़ाम कंट्रोलर जो होता है, इसके बिना एग्ज़ाम तो होता ही नहीं है। नियंत्रण कौन करेगा? वही करता है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को ये सुनने में आ रहा है कि आपके ये जो प्रमुख पद हैं, ये जहाँ तक है हर हाल में आपके अगस्त में भर लिए जाएंगे। तो अगस्त में अगर भर लिए जाते हैं तब आगे आपके पहले हायर की परीक्षाएं होंगी, उसके पश्चात आपकी टीजीटी, पीजीटी होंगी। कई लोग साथी कह रहे थे कि क्या सर ये परीक्षाएं इस साल संभव हो पाएंगी? देखिए, हायर के तो 100% है, टीजीटी, पीजीटी भी आपको समझ लीजिए, हम मेरे हिसाब से प्रेजेंट सिचुएशन आप देखते हैं कि अध्यक्ष और वो कब तक नियुक्त हो पाते हैं, लेकिन अगर वो अगस्त में नियुक्त हो जाते हैं तो आपकी समझ लीजिए कि परीक्षाएं अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर की तरफ करा ली जाएंगी। मेरे हिसाब से इस साल में हो जानी चाहिए आपकी परीक्षाएं। ठीक है, अगले साल में नहीं जानी, लेकिन हायर की तो ज़रूर हो जाएंगी। थोड़ा इसमें संशय बन जाता है क्योंकि ये एक एग्ज़ाम बड़ा है और इसमें पेपर लीक के मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। पीछे अब चल रहा, अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों का नीट के बारे में अभी आपको जानते होंगे, उनका आया है कि भाई लीक नहीं हुआ, लेकिन मामले बीच में ऐसे आ रहे थे कि नीट का भी एग्ज़ाम लीक हुआ है। इससे सरकार के ऊपर दबाव तो जाता है। और अपने उत्तर प्रदेश में आप इसके पहले जानते हैं कि पुलिस वाली भर्ती और ARO RO वाली भी भर्ती लीक हो चुकी है और अन्य भी जगहों पर इससे कई मामले अन्य स्टेटों में भी आए हुए हैं लीक के मामले। इसलिए सख्त जो है शासन का निर्देश है, कुछ नियमावली में संशोधन भी कर रहे हैं ताकि कुछ दंड लगाया जा सके। और अभी इस परिप्रेक्ष्य में लोक सेवा आयोग ने भी अपने उसमें संशोधन किया है कि भाई ताकि ये पेपर आगे लीक ना हो सके और
कड़ी सज़ा की प्रावधान भी किया है और अर्थदंड भी तगड़ा लगाने की बात कही गई है। देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम तो चाहते हैं कि पॉजिटिव प्रभाव पड़े, एक निष्पक्ष प्रतियोगिता हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत लोग अगर इस चीज़ों में चले जाते हैं, दूसरे सोचते हैं कि भाई अगर वो इससे कर लेते हैं तो कुछ लोगों को फ़ायदा तो होता ही है। अगर सामने आ जाता है मामला तो फंस जाते हैं, लेकिन नहीं आता है तो फ़ायदा हो जाता है। ये गलत बात है। इस तरीके से हम तो कहते हैं कि सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ी है। पेपर लीक हो कैसे रहे हैं? कहीं कहीं अंदर के परीक्षा कंट्रोलर से लगा कुछ अधिकारियों की जांच होनी ज़रूरी है, या प्रिंटिंग प्रेस से कहीं से लीक हो रहे हैं, हो जरूर रहे हैं। समकक्ष कोई इसमें हस्तक्षेप जरूर है। बिना ऐसे मामले सामने आ कैसे, बाहर पेपर आ कैसे जा रहा है? सरकार को इन चीज़ों पर विचार करना होगा, ताकि हमारे अन्य भी साथी हैं वो जुड़े हुए जो हैं, जो चाहते हैं कि एक निष्पक्ष तरीके से पेपर हो और पेपर लीक ना हो। क्योंकि अगर लीक के मामले आ जाते हैं तो लोग बहुत मेहनत से पेपर देते हैं, किसी कारणवश अच्छे नंबर पाए हुए हैं मेहनत करके, लेकिन दोबारा अगर पेपर देना पड़ जाता है और किसी कारण ये हो कि उसमें नंबर कम पा जाएँ, उसने भी अच्छी मेहनत की है, तो एक ये आ जाता है कि यार हमने मेहनत की, पहला पेपर अच्छा गया लेकिन सेकंड वाले पेपर में हम नंबर कम पाए। है निष्पक्ष, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है कि अगर पहला पेपर अच्छा हुआ है, हो सकता है सेकंड पेपर अच्छा ना जाए, 1-2 नंबर का मामला हो जाए, ऐसा प्रभाव रहता है। तो इसलिए हमारी आग्रह है सरकार से भी कि सरकार इन सब चीज़ों को बड़ी प्रबलता से और बड़ी निष्पक्षता से ध्यान दे, और ताकि पेपर आगे से लीक ना हो किसी प्रकार की। साथियों, यही अपडेट थी। देखते हैं अगर अगस्त में आपके सभी प्रमुख अधिकारी आ जाते हैं तो आपकी परीक्षा, ये समझ लीजिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 मंथों के अंतराल में असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी सभी हो जाएंगी, जहाँ तक मुझे लगता है। एग्जैक्ट कहना आसान नहीं होता है साथियों, क्योंकि एग्जैक्ट कहने की बातें हैं तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं सभी लोग, हम भी कहते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा हुई नहीं है। इसलिए प्रेडिक्शन इस समय लगा रहे हैं, आप लोगों की भी आग्रह है। और कई प्रश्न आते हैं तब उनके जवाब भी दे देते हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो आयु सीमा अधिकतम टीजीटी पीजीटी में नहीं रही है, आगे भी जहाँ तक रहेगी नहीं। अभी कोई ऐसा नियमावली आई नहीं है सामने, लेकिन अधिकतम है, आगे भी आयु सीमा आपकी नहीं रहेगी। और रही एलटी ग्रेड की बात, तो ये प्री वुमेन में होने के अधिकतम चांस हैं आपके। इसमें एज लिमिट एक्सीड करने की बात आप कर रहे हैं, तो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के साथी लोग जो 31 जुलाई को धरना प्रदर्शन करेंगे उसमें इसकी डिमांड करेंगे, कह भी रहे हैं कि हम आयु सीमा को वृद्धि की बात करेंगे कि आयु सीमा से बढ़ाई जाए, ताकि हमारे कई साथी जो 5 सालों से विज्ञापन नहीं आए, 5-6 सालों से, वो इसमें मौका पा सकें डालने के लिए। हो सकता है आयोग इस बारे में आपकी बातों को विचार भी करें। तो विचार करेगा तो बहुत अच्छी रहेगा कि आप लोगों को भी मौका मिल जाएगा एलटी के जेसी में, और बाकी टीजीटी पीजीटी में अपर एज लिमिट का मामला सामने नहीं आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। कोई अपडेट हो गया तो आपको अवगत करा देंगे। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।